Good morning, students. Children, today I am going to explain remaining paragraphs of chapter 7, The Seven Snowmen. Okay, children. Firstly, we will know difficult words of page number 58. Okay. So, children, firstly open your book. Are you ready? Okay. Now, some difficult words are throw, Throw, throw means फेंकना, okay? Next, each other means एक दूसरे, ठीक? Instead means के बदले में, okay? Next, slightly means थोड़ा सा. Next, pebble, Pebble, pebble means कंकड़. Twig means टहनी, okay? Next, semicircle means अर्धवृत्त, okay? अर्धवृत्त means सर्कल means क्या होता है? पूरा गोल होता है, okay children? बट यहाँ पर semicircle means आधा गोल हो, okay? Upturned means उल्टा हुआ. Hearty means भर पेट. ओके चिल्ड्रन, तो ये आपके क्या थे? ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स थे पेज नंबर 58 के. ओके, नाउ चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पैराग्राफ्स. ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. इट वाज डे 4th. ओके, इट वाज कौन सा दिन था? ये चौथा दिन था. देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ एनी रेस्क्यू टीम. ओके, रेस्क्यू टीम, बचाव टीम का कोई भी वहां पर संकेत नहीं था. ओके, इट मीन्स जैसे कि सब लोग जो 7 लोग थे वहां पर फंसे हुए थे ना, तो उन लोगों को क्या आशा थी, क्या होप थी कि कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उन लोगों को क्या करेगी, बचा लेगी, उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाल लेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी. ओके, सारे रास्ते जो थे वो क्या हो गए थे? ब्लॉक्ड हो गए थे. ओके चिल्ड्रन, तो अब जो 3 दिन बीत चुके थे, चौथा दिन था. ओके, 4th डे था. तो वहां पर जो है उन लोगों को अब कोई भी आशा नहीं रह गई थी कि कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उन लोगों का बचाव करेगी. एंड द रोड वॉज स्टिल ब्लॉक्ड. रोड जो थे वो अभी भी क्या थे? ब्लॉक्ड थे, अवरुद्ध थे, मतलब कि रुके हुए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हुई थी? स्नोफॉल हुई थी. Why don't you children go out and play? Why don't you children go out and play? It has not snowed since last night and the sky looks clear this morning, said Jia's father. Okay? Who said? Jia's father said. Okay? जिया के पापा ने कहा कि why don't you children go out and play? बच्चों, तुम लोग जो है बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं आते हो, या फिर बाहर खेलने के लिए आप लोग क्यों नहीं जाते हो? It has not snowed since last night. पिछली रात से क्या नहीं हो रहा है? पिछली रात से जो है snowed जो है बर्फबारी, यानी कि बर्फ नहीं गिर रही है. एंड द स्काई लुक्स क्लियर दिस मॉर्निंग. जो आज सुबह की मॉर्निंग है, क्योंकि रात में जो है स्नो नहीं गिरी, स्नोफॉल नहीं हुआ, तो जो मॉर्निंग थी वो कैसी थी? लुक्स क्लियर. स्काई जो था वो कैसा था? क्लियर, यानी कि साफ था. सेड जियास फादर. हु सेड? ये कौन कहते हैं? जिया के पापा कहते हैं. ओके, आउट इन द स्नो ओम एंड अलका showed Jia how to pack the snow as if making laddus. Out in snow. तो वे जो बच्चे थे फिर कहाँ जाते हैं? स्नो में बाहर आ जाते हैं, यानी बर्फ में बाहर आ जाते हैं. ओम एंड अलका showed Jia how to pack the snow as making laddus. ओके, ओम और अलका जो है showed जिया को दिखाते हैं या जिया को बताते हैं कि हाउ टू पैक द स्नो. स्नो को
कैसे स्नो का कैसे यूज करके क्या बना कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनता है। जैसे कि जिया को नहीं आता था बनाना, तो वो जब वो तीनों बच्चे बर्फ में जाते हैं खेलने के लिए, कौन कौन, अलका, ओम एंड जिया। तो ओम एंड अलका, ओम और अलका कौन थे बेटा, ओम और अलका शिवचरण जो ढाबा का मालिक था, ठीक है, उसके बच्चे थे। तो वो जिया को बताते हैं कि कैसे उसको स्नो को जो है पैक करके कैसे उसका लड्डू बनता है, ओके, यानी कि गोला बनता है। देन एड मोर स्नो टू मेक अ बिग राउंड बॉल। तब क्या करते हैं, उसमें और ऐड करते हैं स्नो जो है, जैसे कि थोड़ा सा जो है लड्डू टाइप का उन्होंने स्नो को बना लिया, ठीक, और उसमें और ऐड करते हैं और स्नो लेते हैं और मेक अ बिग राउंड गोल और बॉल, बड़ी राउंड बड़ी गोल क्या बना लेते हैं, बॉल टाइप में बना लेते हैं। बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर देम टू थ्रो स्नोबॉल एट ईच अदर। क्योंकि ये इतना ठंडा था तो वे एक दूसरे के ऊपर फेंक भी नहीं सकते थे, ओके। ओम एंड अलका थ्रू देम अप इन द एयर इंस्टेड एंड वॉच्ड इन डिलाइट एज दे क्रैश्ड टू द ग्राउंड, ओके। अब वो लोग खेलते कैसे उसके साथ, जो उन्होंने लड्डूस बनाए थे वो उसके साथ कैसे खेलते, जो तीनों बच्चे थे एक दूसरे के ऊपर फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड था, बहुत ही ठंडा था, ओके। तो उन्होंने क्या किया, ओम एंड अलका ने जो है उसको थ्रू देम अप इन द एयर, उसको क्या करते थे, एयर मीन्स हवा में उछालते थे, ऊपर की तरफ फेंकते थे। फिर वो जब नीचे गिरता था तो क्या हो जाता था, क्रैश्ड हो जाता था, ओके, ग्राउंड पर बिखर जाता था, टूट के क्या हो जाता था, ग्राउंड पर बिखर जाता था। तो फिर इसको देख के वे लोग क्या हो जाते थे, वे लोग डिलाइट मीन्स खुश हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे। जिया कंटिन्यू टू पैक द स्नो एंड मेड अ बिग स्नो बॉल। जिया जो है, जिया क्या कर रही थी, जिया लगातार जो है स्नो को पैक यानी कि गोला बना रही थी एंड मेड अ बिग स्नो बॉल, और उसने क्या बनाया, बहुत ही बड़ा सा क्या स्नो बॉल का बिग बड़ा सा गोला बनाया, ओके। लेट्स मेक अ स्नो बॉल सेड जिया। लेट्स चलो एक स्नो मेक अ स्नोमैन, एक क्या बनाया जाए, स्नोमैन बनाया जाए, ओके। सेड जिया, हु सेड, जिया सेड, कौन कहता है बेटा, जिया कहती है। दिस टाइम जिया रोल्ड अनदर स्लाइटली स्मॉलर स्नो बॉल, ओके, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फर्स्ट। दिस टाइम, इस समय फिर जिया क्या करती है, इस समय जिया रोल्ड अनदर दूसरा गोला बनाती है, स्लाइटली स्मॉलर स्नो बॉल, जो स्नो बॉल थी उससे क्या है, थोड़ा सा स्मॉलर छोटा था, ओके, एंड प्लेस इट ऑन द फर्स्ट, देन शी मेड अ स्मॉलर वन फॉर द हेड, ओके। फिर वो क्या करती है, फिर एक और स्मॉलर छोटा सा, उससे छोटा सा मतलब वन फॉर द हेड, सिर के लिए बनाती है गोला, बर्फ का गोला, ओके। शी यूज्ड पेबल्स फॉर द आईज, और वो क्या यूज करती है, अब तो ये गोले उन्होंने बर्फ के बना लिए, स्नो के बना लिए, ओके, स्नोमैन बनाने के लिए। अब उसकी आइस को बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पेबल। पेबल्स मीन्स बेटा, पेबल्स मीन्स होता है स्मॉल स्मूथ स्टोन्स यूजली फाउंड, ठीक है, स्मॉल छोटे जो कंकड़ होते हैं चिकने, ठीक है, तो उसका यूज वो लोग आइस बनाने में कर रहे हैं। अ ट्विग, एक टहनी, फॉर द नोज, टहनी का यूज कहाँ कर रहे हैं, ये जो है नोज, नाक बनाने के लिए, ओके। एंड शेप्ड अ स्माइल विद लिटिल स्टोन्स, और किसका शेप दे रहे हैं, स्माइल, अ स्माइल विद लिटिल स्टोन्स, छोटे स्टोन्स के साथ स्माइल का शेप दे रहे हैं, ओके। आवर ओन स्नोमैन अनाउंस जिया, जिया अनाउंस करती है, घोषणा करती है, क्या कहती है, आवर ओन स्नोमैन, ये मेरा स्नोमैन है, ओके। एंड द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड लाफ्ड, और जो बच्चे हैं वो क्लैप ताली बजाते हैं और क्या करते हैं, लाफ्ड मीन्स हंसते हैं, ओके।
The 4 men also joined them and started to build their own. 4 men जो होते हैं वे भी उनको ज्वाइन करते हैं, मतलब कि बाद में फिर वो चारों आदमी आते हैं। ओके, वो 4 men कौन कौन है बेटा? दिनेश, 4 आदमी थे ना, कौन कौन थे? दिनेश, अजियास के फादर जो थे, उनके चाचा थे, ठीक है, और जो ढाबा का ओनर था, मालिक था, शिवचरण, वो चारों बाद में आते हैं। ओके, उन तीनों बच्चों को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आते हैं एंड स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ओन। ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं अपना अपना स्नोमैन बनाना। ओके, सून 7 स्नोमैन ऑफ डिफरेंट साइजेस स्टूड इन अ सेमी सर्कल। ओके, जल्दी ही क्या होता है? स्नोमैन ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग तरह के आकार के जो है स्टूड मीन्स खड़े हो जाते हैं, मतलब कि बनके तैयार हो जाते हैं इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इट मीन्स बेटा इसका मतलब क्या होगा कि जब सब लोग बनाते हैं अपना अपना स्नोमैन, ठीक है, तो वो बनके तो तैयार हो जाता है, बट उसका शेप जो होता है वो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मैंने अभी आपको बताया था, अर्धवृत्त। ओके, अर्धवृत्त मतलब आधा जो होता है गोल, पूरा गोल नहीं, पूरा सर्कल नहीं, आधा गोल। ओके, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? जैसे देखिए ये फिगर में आपका यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर किस तरह से है ये सेमी सर्कल, इस शेप में बना लेते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, द स्नोमैन लुक्ड स्मार्ट with their different hats, woolen caps, cracked bucket, and an upturned vegetable basket placed on their heads. Okay? फिर क्या होता है बेटा? The snowman looked smart. snowman जो बनके तैयार हो गए थे वो कैसे दिखते हैं? देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। With different hats, अलग अलग तरह की जो बनके तैयार हुए थे स्नोमैन, उनके सिर पर अलग अलग डिफरेंट अलग अलग तरह की क्या होती हैं? हेड्स होती हैं। ओके, वुलन कैप्स, ऊनी जो है कैप होते हैं उनके हेड पर। क्रैक्ड बकेट, टूटी हुई बाल्टियां होती हैं। एंड एन अपटर्न वेजिटेबल्स बास्केट, उल्टा जो वेजिटेबल सब्जी की टोकरी होती है, बास्केट होती है, वो उल्टी होती है। प्लेस्ड ऑन देयर हेड्स, कहाँ होती है? उनके सिर पर। यानी कि उन्होंने जो 7 स्नोमैन बनाए थे उनके हैट बनाने में क्या क्या यूज किया? टूटी हुई वेजिटेबल्स जो होती है, वेजिटेबल्स बास्केट का यूज किया। क्रैक्ड बकेट, टूटी हुई बाल्टी का यूज किया, ठीक है, और वुलन कैप्स का यूज किया, जिससे कि जो 7 स्नोमैन थे वो बहुत ही कैसे लग रहे थे? स्मार्ट लग रहे थे, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहे थे। ओके, नाउ बेटा एवरीवन वाज टायर्ड बाय नाउ, हर कोई अब थक चुका था। आफ्टर अ हार्टी लंच, आफ्टर अ हार्टी मीन्स होता है भरपेट भोजन। भरपेट भोजन करने के बाद दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, उन्होंने क्या निश्चय किया? उन्होंने थोड़ा सा आराम करने का निश्चय किया। एक्सेप्ट फॉर पुअर दिनेश whose turn it was to be outdoors। ठीक है, 7 में से किसके सिवा? दिनेश के सिवा, ठीक, क्योंकि दिनेश जो था टर्न इट वाज टू बी आउटडोर्स, क्योंकि उसकी बारी थी। मैंने आपको बताया था ना, बारी बारी से वो लोग क्या कर रहे थे? बाहर की तरफ रखवाली कर रहे थे, ठीक है, एरोप्लेन के लिए, सॉरी हेलीकॉप्टर के लिए। तो वो उसका टर्न था कि वो बाहर की तरफ अपनी ड्यूटी करे। ओके, उसको छोड़ के जो बाकी के 6 लोग थे, 6 पीपल थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। ओके बेटा, आई होप यू डैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। मुझे आशा है आप लोगों को जो मैंने आज पेज नंबर 58 एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग पैराग्राफ in next video. Okay, thanks and have a nice day.